हेलो स्टूडेंट, साइनिंग स्टार करियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आदित्य प्रजापत। आज अपन मैथ्स के अंदर मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.2 को सोल्व करने वाले हैं और आज का अपन का जो टॉपिक है वो टॉपिक है अवयव का गुणन। अपन ने दो संक्रिया पहले पढ़ ली है, एक तो थी योग और एक था व्यवकलन। योग और व्यवकलन पढ़ने के बाद आज अपन पढ़ने वाले हैं अवयव का गुणन। अवयव का गुणन किस प्रकार से किया जाता है, ये एक इम्पोर्टेंट संक्रिया है, ऑपरेशन है। ये अवयव के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये बहुत इजी भी है और इसको अपन बहुत इजी बनाने वाले भी है, क्योंकि जो मल्टीप्लाई है वो मल्टीप्लाई एक बढ़िया मेथड भी है। उसको आज अपन सोल्व करने वाले हैं। किस तरह से अवयव का गुणन किया जाता है इसके बारे में अपन देखते हैं। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि आपको मैथ से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो हमारी डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, उस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अब देखते हैं मैथ्स यानी अवयव का गुणन। अवयव का गुणन कैसे करेंगे। मान लिया दो मैट्रिक्स दे रखी है, ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर दे रखा है, इसकी सबसे पहले अपन शर्त देख लेते हैं कि गुणन कब होगा। गुणन होने के लिए क्या शर्त है कि एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर दे रखा है m इंटू n है, इसका ऑर्डर क्या है m इंटू n है। और बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है मान लिया कि p इंटू क्यू है। क्या है? p इंटू क्यू है। तो ये दोनों मैट्रिक्स है, इनका मल्टीप्लाई यानी गुणा कब होगा, a b कब होगा, जब इसके अंदर स्तंभ की संख्या पहले जो a पहले आ रहा है तो जो पहली वाली अवयव होती है उसमें स्तंभ की संख्या दूसरे वाले अवयव में पंक्ति की संख्या के इक्वल होनी चाहिए, तभी इसका मल्टीप्लाई होगा, वरना मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो शर्त ये है कि n इक्वल टू क्या होना चाहिए, p। n और p जब बराबर होंगे तभी इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, वरना मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो a और b का मल्टीप्लाई कब होगा, जब m इक्वल टू क्या होगा, p होगा। अब और मैं बता देता हूँ कि a और b जो अवयव बनेगी उस अवयव का ऑर्डर क्या होगा। देखो ये है, a तो है m इंटू n की और ये है p इंटू क्यू की। तो जो ये बीच वाले तो सेम है, ये बराबर होने चाहिए। तो जो ए बी बनेगी उसका ऑर्डर होगा m इंटू क्यू। m तो इसका और q इसका, यानी पंक्ति तो बनेगी पहले वाले अवयव की और स्तंभ होगी दूसरे वाले अवयव की। तो इस प्रकार से क्या करें अपन, दो अवयव मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसका ऑर्डर अपन निकाल सकते हैं डायरेक्ट। जैसे तुम्हें कोई कह रहा है, एक क्वेश्चन है, जैसे एग्जांपल मान लिया कि ए अवयव है जिसका ऑर्डर दे रखा है 3 इंटू 2, बी अवयव है जिसका ऑर्डर दे रखा है 3 इंटू 3। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ए बी पॉसिबल है या नहीं है ये तुम्हें बताना है। तो ए बी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो क्योंकि यहाँ पर जो स्तंभ की संख्या है वो पंक्ति की संख्या के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, तो ए बी भी पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब ए और बी का अपन गुणन नहीं कर सकते हैं। एक एग्जांपल ये, जैसे मान लिया कि ए का क्रम दे रखा है तुम्हें 3 इंटू 1 और इसका दे रखा है 1 इंटू 3, तो ए बी पॉसिबल होगा या नहीं होगा। यहाँ पर ए बी पॉसिबल है क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। अब तुम्हें पूछ ले कि ए बी का ऑर्डर कितना होगा, ए बी जो अवयव बनेगी दोनों की गुणा से, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा 3 इंटू 3। तो जो अवयव बनेगी ए बी उसका ऑर्डर होगा 3 इंटू 3 का। तो ये है अवयव के गुणन की बेसिक नॉलेज। अब देखो इसका यानी गुणन कैसे करते हैं, अवयव का गुणन कैसे करते हैं ये देखते हैं। बिल्कुल इजी है। अब देखना इसके अंदर एक चीज तुम्हें पता रखनी है, एक लाइन तुम्हें याद रखनी है। वो क्या है, याद भी क्या, अब जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी आसानी से अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत यूज आएगा इसलिए मल्टीप्लाई तो तुम्हें हो ही जाएगा। लेकिन अभी देखते हैं कैसे करना है। ए मान लिया एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 1 2 0 1 -1। ए मैट्रिक्स ये है और बी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बी दे रखा है तुम्हें 3 0 1 0 1 -1 -2 0 1।
देखो इसका ऑर्डर कितना है 3 इंटू 3 और इसका भी ऑर्डर कितना है 3 इंटू 3। इसका मतलब ए बी क्या है पॉसिबल है, क्योंकि देखो यहाँ पर इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति क्या है इक्वल है, इसका मतलब ए बी पॉसिबल है। अब देखो ए बी कैसे निकालेंगे, मेथड ये है कि इसकी अपन क्या लेंगे पंक्ति, इधर पंक्ति लेंगे पहली पंक्ति, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है स्तंभ से, इधर की तो लेंगे पंक्ति और उधर क्या लेंगे स्तंभ। पंक्ति और स्तंभ को क्या करना है पंक्ति को स्तंभ से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे देखो इस पंक्ति को इस स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस जो ये मैट्रिक्स आएगी ए बी का पहला अवयव आएगा। देखो कैसे करेंगे, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करते हैं तो इनके संगत अवयव को संगत अवयव के साथ गुणा करके और इनको क्या करना होता है जोड़ना होता है। संगत अवयव को संगत अवयव के साथ गुणा करेंगे तो देखो इसका ये जो पहला अवयव है इसका भी इधर पहले अवयव से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू 3। फिर दूसरे वाले अवयव को इसके दूसरे वाले अवयव से मल्टीप्लाई करना है और बीच में क्या लगाना है प्लस लगाना है, तो 2 इंटू 0 3 यानी तीसरे अवयव को तीसरे अवयव से मल्टीप्लाई करना है और बीच में क्या लगाना है प्लस लगाना है, तो 3 इंटू यहाँ पर क्या है -2। इस तरह से पहली पंक्ति पहले स्तंभ से क्या होगी मल्टीप्लाई। इसी तरह इसी पहली पंक्ति को अब दूसरे स्तंभ से भी क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो करते हैं 1 को 1 इंटू 0 प्लस लगाना है बीच में 2 इंटू 1 प्लस लगाना है बीच में 3 इंटू 0। अब इसी तरह इसी पंक्ति को अब किससे करेंगे इसके तीसरे स्तंभ से अपन को क्या करना है मल्टीप्लाई, तो करते हैं 1 यहाँ पे बीच में गेप है इधर जगह कम है इसलिए मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ। 1 इंटू 1 आएगा प्लस 2 इंटू -1 आएगा फिर 3 इंटू 1 आएगा प्लस 3 इंटू 1 आएगा। इस तरह से इसको क्या करना है मल्टीप्लाई। ये हुआ पहली पंक्ति का। अब इसी तरह दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से दूसरे स्तंभ से और फिर तीसरे स्तंभ से, तो फास्ट करते हैं। देखो 4 इंटू 3 बीच में प्लस 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू -2। अभी तो देखो यहाँ पर एक चीज देखो बार बार ऐसे देखोगे इससे अच्छा यहाँ पर देखते जाओ। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा आगे वाले देखो 4। अब तुम्हें यहाँ पर देखना क्या आएगा 0 1 0 आएगा, तो बार बार यहाँ पे मत देखो यहीं पे देख लो। 4 इंटू क्या आएगा 0, अब 1 प्लस 1 इंटू क्या आएगा यहाँ पे क्या है 1 है तो यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर 2 है प्लस 2 इंटू यहाँ पर क्या आएगा 0। वापिस यहीं पे नहीं देखना है बार बार वहां पे नहीं देखना है, यहाँ से देखकर अपन इस कैलकुलेशन को क्या कर सकते हैं फास्ट कर सकते हैं। तो तुम्हें क्या करना है एक बार तो कर लो फिर उसके बाद ऊपर वाली जो पंक्ति है उससे देखकर फटाफट क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। अब इसी तरह देखो इसी को इस वाले स्तंभ से गुणा करना है, तो 4 इंटू यहाँ पर क्या है 1 है तो 1 लिख दो, 1 प्लस 1 इंटू यहाँ पर क्या है -1 तो -1 लिख दो, यहाँ पर क्या है 2 है तो 2 इंटू यहाँ पर क्या है 1 है तो यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा। अब इसी तरह देखो ये तो हो गया दूसरी पंक्ति का काम। इसी तरह तीसरी पंक्ति को सोल्व करते हैं। तीसरी पंक्ति में क्या है 0 इंटू ऊपर क्या है 3 है तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 1 है प्लस 1 इंटू 0 प्लस देखो यहाँ पर माइनस है, मैं केवल यहाँ पे देख रहा हूँ, अब इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ऊपर वाला सेम रहेगा। तो 1 इंटू क्या आएगा -2 आएगा, तो 1 इंटू -1 इंटू -2 आ गया। अब देखो इसी तरह यहाँ पर 0, अब मैं वहां पे नहीं देखूंगा सीधा यहाँ पे देखूंगा 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू यहाँ पर क्या है 0 तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0। अब इसी तरह देखो इस पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करना है तो क्या लिखेंगे 0 इंटू ऊपर क्या है 1 प्लस 1 इंटू ऊपर क्या है -1 तो -1 प्लस ऊपर यहाँ पर है -1 ऊपर है 1 यहाँ पे लिख देंगे 1। अब इसको सोल्व कर लेते हैं और ये क्या बन जाएगी तुम्हारी ए बी बन जाएगी। तो इस तरह से ए बी प्राप्त करते हैं, फटाफट मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। तो ये कितना आएगा 3 प्लस 2 इंटू 0 क्या आएगा 0 आएगा और 3 -2 कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। अब इसी तरह 1 इंटू 0 0 प्लस 2 प्लस 0। अब यहाँ पर देखो 1 -2 3
प्लस का 3 है ना। अब इसी तरह यहाँ पर देखो 12 हो जाएगा ये, प्लस 0 प्लस और माइनस माइनस होगा तो -4, 0 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, 2 इंटू 0 वापस क्या आ जाएगा 0, 1 इंटू 4 4 -1 और यहाँ पर क्या आएगा +2। अब इसी तरह देखो यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 आ जाएगा, ये भी 0 और माइनस माइनस होगा तो प्लस का 2 आ जाएगा। अब इसी तरह 0 का 0, यहाँ पर +1 और यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर आएगा ये प्लस का और ये माइनस का तो -1, ये माइनस का ये प्लस का तो -1। अब इसको लिख देते हैं 6 3 और -6, 3 -6 कितना होगा -3, यहाँ पर लिख देंगे अपन -3 और 2 यहाँ पर कितना आएगा 1 और 3 4 और -2 कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखो 12 -4 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर कितना हो रहा है 2 और 4 6 6 -1 5। अब यहाँ पे देखो 0 + 0 + 2 तो 2 आ जाएगा, 1 -1 और -1 कितना हो जाएगा -2। तो ये क्या हो गया आंसर। इस तरह से तुम्हें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, लेकिन तुम्हें इतनी स्टेप सोल्व नहीं करनी है क्योंकि मल्टीप्लाई का डायरेक्ट आंसर निकालना है। एक बार मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया है, अब डायरेक्ट कैसे करेंगे वो देखते हैं अगले क्वेश्चन में। एक एग्जांपल लेते हैं अपन, या बुक में कोई क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन करके देखते हैं। ये पूरा मेथड है। अब अपन फास्ट करेंगे, फास्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो देखते हैं, क्योंकि इतना करेंगे तो कुछ ज्यादा टाइम लग जाएगा और मल्टीप्लाई तो आएगा क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई के साथ और चीजें भी आएगी, इसलिए अपन एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे अपन ने फिफ्थ है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन ये कि यदि a इक्वल टू क्या दे रखा है 0 1 2 0 1 2 3 3 2 1 0, वह भी तुम्हें दे रखा है 0 1 2 3 3 2 1 0। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी नॉट इक्वल टू बी। क्वेश्चन है मल्टीप्लाई पर आधारित क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई पर आधारित है और तुम्हें क्या करना है सिद्ध करना है कि ए बी किसके इक्वल नहीं है, बी ए के इक्वल नहीं है। अभी देखो इसको फास्ट सोल्व करते हैं अपन। ए बी निकालना है, सबसे पहले क्या निकालते हैं ए बी। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट यहीं पे सोल्व करता हूँ। ए बी निकालना अभी बताया था, पंक्ति को किससे मल्टीप्लाई करना है स्तंभ से, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते चलेंगे और यहाँ पे लिखते चलेंगे। पहला अवयव इसके पहले अवयव से, इस स्तंभ के पहले अवयव से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, बीच में क्या लगाते चलना है प्लस, 2 को 2 से 4, 3 को 3 से 9, ये हो गया। अब इसी तरह पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करना है, दूसरे स्तंभ से करते हैं। 0 को 3 से 0, 1 को 2 से 2, बीच में प्लस लगाना है, 2 को 1 से 2 और 3 को 0 से 0, ये हो गया। अब इसके बाद देखो दूसरी पंक्ति, अब यहाँ पर तीसरा स्तंभ है नहीं तो तीसरा स्तंभ यहाँ पे भी नहीं आएगा। अब देखो दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 को 3 को 0 से करना है तो क्या आएगा 0, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो +1 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा और 1 को 2 से करेंगे तो 2 आएगा, 0 को 3 से करेंगे 0। अब इसी तरह देखो इस वाले पंक्ति को इस वाले स्तंभ से करना है, 3 को 3 से 9 और 2 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 4, 1 को 1 से 1, 0 को 0 से 0। तो ये आ गया अपन ये ए बी क्या आया देखो 1 + 4 5, 5 + 9 कितना हो जाएगा 14, 2 + 2 4, यहाँ पर भी 4 आएगा, यहाँ पे 14 आएगा, ये आ गया ए बी। अब क्या निकालना है बी ए और निकालना है तो बी ए निकालते हैं यहाँ पर बी ए। अब देखो बी ए निकाल दे तो बी ए कैसे निकालेंगे, बी पहले आ गया तो
इसकी पंक्ति इस वाले स्तंभ से क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। इसकी तो रहेगी पंक्ति और इसका क्या रहेगा, स्तंभ। अब देखो इसकी पंक्ति पहली पंक्ति और इसका क्या होगा, पहला अवयव, मल्टीप्लाई करते हैं। 0 किससे मल्टीप्लाई होगा, 0 से, तो क्या आएगा 0। 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से। आ रहा बात समझ में? देखो इसकी पंक्ति इस वाले स्तंभ से हो रही है, तो दूसरा अवयव इसके दूसरे अवयव से 3 का 3 से होगा तो 9। अब देखो ये पंक्ति दूसरे स्तंभ से होगी, 0 1 से मल्टीप्लाई होगा, 0 आएगा, 0। अब क्या 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6। अब ये पंक्ति इस वाले स्तंभ से होगी, 0 2 से होगा तो 0 आएगा। अब 3 1 से होगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब इसकी पहली पंक्ति इस वाले स्तंभ से मल्टीप्लाई होगी, तो 0 3 से मल्टीप्लाई होगा, 0 आएगा, और 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब इसी तरह ये वाली पंक्ति इसके चारों स्तंभ से क्या होगी, मल्टीप्लाई। तो करते हैं फास्ट, 1 होगा 0 से 0, और अब 2 होगा 3 से तो क्या हो जाएगा 6। अब इसी तरह 0 होगा 1 से तो 0, और सॉरी इस वाली पंक्ति को इससे मल्टीप्लाई करना है ना, तो 1 होगा 1 से तो क्या आएगा 1, प्लस 2 होगा 2 से तो 4। अब इसी तरह 1 होगा 2 से तो क्या आएगा 2, और 2 होगा 1 से तो क्या आएगा 2। इसी तरह 1 होगा 3 से तो क्या आएगा 3, और 2 होगा 0 से क्या आएगा 0। अब इसी तरह ये वाली पंक्ति इन चारों स्तंभ से वापस मल्टीप्लाई करनी है, फास्ट करते हैं। 2 होगा 0 से तो 0, और 1 होगा 3 से तो 3। अब इसी तरह 2 होगा 1 से, 2 होगा 1 से तो 2, और 2 होगा 1 से, यानी ये 1 होगा इससे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 2 आएगा। अब इसी तरह ये 2 होगा इससे तो क्या आएगा 4, और ये 1 मल्टीप्लाई होगा इस 1 से तो क्या आएगा +1। अब इसी तरह ये 2 3 से तो 6, ये 1 0 से तो कितना आएगा 0। अब इसी तरह लास्ट जो पंक्ति है इसके चारों स्तंभ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो 3 0 से होगा 0, 0 3 से होगा 0, 3 1 से होगा 3, 0 इससे होगा 0 आएगा। अब 3 2 से होगा 6 आएगा, 0 इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 0, और 3 3 से होगा तो 9, और 0 0 से होगा तो 0। अब इसको लिख देते हैं BA क्या क्या 9 6 3 0, यहाँ पर कितना आ रहा है 6 5 4 3 3 4 5 6 0 3 6 9, ये मैट्रिक्स बन रही है। अब देखो ये दोनों इक्वल दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है। इसका ऑर्डर तो 2 × 2 है, और जबकि इसका ऑर्डर कितना है, कितनी पंक्तियां है 4 × 4 है, 4 पंक्ति 4 स्तंभ है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ AB नॉट इक्वल टू क्या है BA, इस तरह से इस क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्या करना है केवल मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके इसको सिद्ध करना है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन मल्टीप्लाई पर आधारित है। देखो मल्टीप्लाई पर आधारित क्वेश्चन आते हैं तो उनमें इन गुणा का उपयोग करके अपन घाते ज्ञात कर सकते हैं। तो अवयव की कैसे घाते ज्ञात करते हैं वो भी देख लेते हैं, क्योंकि घातों वाला क्वेश्चन बहुत आता है और इम्पोर्टेंट भी है। तो घात कैसे करते हैं ज्ञात, घात के लिए क्या करना है, घात का तुम्हें पता ही होगा, किसी भी मैट्रिक्स है उसकी पावर है, जैसे a² है तो a² का मतलब क्या है, a को a से ही क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो गया a² हो गया। अगर a³ निकालना है तो क्या करना है a.a, यानी पहले क्या हो दो अवयव जो a है, a को 2 बार मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा a³ आ जाएगा। तो इस तरह से अपन घाते निकाल सकते हैं। अधिकतम ये दोनों पूछी जाती है, तो इन पर आधारित अपन क्वेश्चन भी करते हैं। देखो
क्वेश्चन है एक्सरसाइज के 3.2 का क्वेश्चन नंबर अपन ले लेते हैं 4। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। यदि ए तुम्हें दे रखा है 2 -1 3 2 और बी दे रखा है 0 4 -1 7, ये बी है। तो क्या ज्ञात करना है? वो तो 3a² - 2b ज्ञात करना है। अभी तो देखो 3a² - 2b तुम्हें ज्ञात करना है। इस इक्वेशन को ज्ञात करने के लिए देखो यहाँ पर a² ज्ञात करना पड़ेगा सबसे पहले। तो a² कैसे ज्ञात करेंगे? अभी बताया था a² क्या होता है, a² ज्ञात करते हैं। a² यानी a.a, एक बार जमा देते हैं इसको 2 -1 3 2, इसको वापस इसी से मल्टीप्लाई करना है 3 और 2 सोल्व कर लेते हैं। अभी बताया था ये पंक्ति किससे मल्टीप्लाई होगी? इससे 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 -1 3 से मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा? -3 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? -3, ये हो गया -3। अब इसी तरह ये इससे होगा 2 -1 से -2 -1 यानी 2 से तो -2 आ जाएगा। अब इसी तरह इस पंक्ति को इससे करना है, 3 होगा 2 से 6 प्लस 2 होगा 3 से, तो ये भी आएगा 6। अब इसी तरह 3 -1 से -3 2 से 4, तो ये कितना आ गया? 1 -4 12 1, ये आ गया a²। अब तुम्हें क्या ज्ञात करना है? वो डायरेक्ट वहां पे वैल्यू रख देते हैं 3a² - 2b। 3a² अभी निकाल लिया अपन ने, ये है तो 1 -4 12 और 1 -2। b क्या है? क्वेश्चन में दे रखा है 0 4 -1 और 7। अभी तो देखो ये मैंने पहले भी बता रखा है, जब भी कोई अचर हो और अवयव से गुणा हो रहा हो तो ये अचर सभी संगत अवयव से क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है, यानी सभी अवयव से क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। अभी तो देखो इसको सोल्व कर लेते हैं। सभी अवयव से गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, ये -12 और 12 3 36 और 3 1 से होगा तो 3। अब ये -2 है, या तो यहीं पे माइनस रहने दो, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 0 8 2 1 से तो -2 और ये इससे होगा 14 हो जाएगा। अब दो अवयवों का क्या करना है? माइनस करना है। तो अभी अपन ने नेक्स्ट यानी पिछले वाले वीडियो में अपन ने देखा था कि दो अवयवों को बाकी कैसे करते हैं, व्यवकलन कैसे करते हैं, बताया था कि संगत अवयव के साथ क्या हो जाता है? घट जाता है। तो अभी तो देखो 3 इससे घटेगा 0 से 3 -0, यहाँ पर -12 है तो माइनस क्या हो जाएगा? 8 36 माइनस क्या हो गया? प्लस, तो +2 आ जाएगा। ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस क्या हो जाता है? प्लस, इसलिए यहाँ पर प्लस आ गया। अब यहाँ पर क्या है? 3, यहाँ पर माइनस तो -14, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 -8 4, ये हो जाएगा -20, ये हो जाएगा 38 और ये कितना हो जाएगा? -11। ये क्या आ गया तुम्हारे आंसर। इस तरह से अपन सोल्व कर सकते हैं। आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।